डिफॉर्म बॉडी। जिस बॉडी पे मान लिया जाए हम फोर्स लगा रहे हैं, इसमें डिफॉर्मेशन अगर होता है तो इसमें कहता है एक इंटरनल जो होता है रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप हो जाता है। जैसे हमने अभी बात किया स्प्रिंग का ही लो, आप स्प्रिंग ही ले लो, इस पे अगर फोर्स आप लगाते हो, इस पर आप फोर्स लगाओगे तो इसके ऑटोमेटिक एक इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, सेटअप हो जाता है, जो ओरिजिनल शेप को बनाए रखना चाहता है, टेंडेंसी टू रिटेन ओरिजिनल शेप और साइज। क्यों? क्योंकि ये इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है अपने ओरिजिनल शेप में ही रहना चाहता है। तो इसी को कहते हैं इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो उसको हम क्या कर देंगे, स्ट्रेस कह देंगे। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू होगा, न्यूमेरिकल फॉर्म में देखेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट, हमने क्या बोला, एरिया, पर यूनिट एरिया। तो इसका अगर रिस्टोरिंग फोर्स का यूनिट देख लें, हम यूनिट की बात करेंगे तो अगर ऐसा यूनिट में फोर्स है तो न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये हो गया एसआई मात्रक। अगर हम सीजीएस में देख लें, ये सीजीएस में वैल्यूज का मात्रक देख लें स्ट्रेस का, तो ये हो जाएगा स्ट्रेस, फोर्स का मात्रक क्या होता है डाइन, और आपका एरिया का मात्रक क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। डायमेंशन की बात कर लें, डायमेंशन क्या है इसका, तो डायमेंशन आपका हमने स्ट्रेस के लिए लिखा फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का आपको मालूम होगा ml/t-2 और अपॉन क्या हो जाएगा एरिया का एल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं एक एल का, तो ये डायरेक्ट आपका वैल्यू होगा ml-1 t-2। ये डायमेंशन किसका हो गया, स्ट्रेस का हो गया। अब ये कभी कभी पूछता है कि ये स्ट्रेस जो है स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये दोनों में से कोई नहीं है। स्ट्रेस कहता है नाइदर ए स्केलर क्वांटिटी नॉर ए वेक्टर क्वांटिटी, बल्कि ये क्या है, टेंसर क्वांटिटी है, ना तो ये स्केलर क्वांटिटी है ना ही ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्ट्रेस है क्या, ये कहता है टेंसर क्वांटिटी है, याद रखिएगा। या ऑब्जेक्टिव पूछता है कि स्ट्रेस क्या है, तो स्ट्रेस टेंसर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ना तो इसमें आपका स्केलर क्वांटिटी के उदाहरण में आता है, ना ही ये वेक्टर क्वांटिटी के उदाहरण में आता है। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, यही देख लेते हैं। तीन टाइप्स का होता है। तीन टाइप्स कौन कौन है, लॉन्गिट्यूडनल, इस पे हम ज्यादा नहीं जाएंगे, लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा है वॉल्यूम स्ट्रेस, तीसरा है शियर या टेंजेंशियल, शियर या टेंजेंशियल, इसको कहते हैं टेंजेंशियल। तो स्ट्रेस तीन टाइप का हो गया, लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूम स्ट्रेस और टेंजेंशियल और शियर स्ट्रेस। बात करेंगे स्ट्रेन का। स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन कहता है when a deforming force is applied on a body, the shape and size of body changes, the fraction changes produced in the shape and size of the body is called strain। अब देखिए क्या कहता है, जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं, when the deforming force applied, deforming force is applied